हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। डीसीजी केबल लिमिटेड आईपीओ की आज लिस्टिंग थी। लिस्टिंग जिस तरीके का हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इसका नेगेटिव लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि इसकी जीएमपी काफी तेजी से घट करके जीरो हो चुका था। यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जीएमपी की ओपनिंग 10% प्रीमियम के साथ 10 रुपए को हो चुकी थी। कट ऑफ प्राइस 100 रुपए है एंड इसकी जीएमपी बढ़ करके 18% प्रीमियम तक भी पहुंच चुका था, फिर घट करके जीरो हो चुका। कल के डेट में ये 0% पर ट्रेड करे थे, यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में कॉस्ट टू कॉस्ट पर ट्रेड कर रही थी। अपने निवेशकों को 0% की बेनिफिट दे रही थी। आज 10:30 बजे के आसपास में भी इसकी जीएमपी में कोई ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन इसकी जो लिस्टिंग मिली है, निगेटिव लिस्टिंग मिली है। इसकी कट ऑफ प्राइस 100 रुपए है। 90 पे आईपीओ लिस्ट हुआ है, यानी कि लिस्टिंग गेन में 10% की लॉस दे चुका है। पर शेयर 10 रुपए का लॉस, यानी कि 10% की यहाँ पर लॉस दे चुका है। लिस्टिंग के बाद फिर अगेन यहाँ पर लोअर सर्किट में क्लोज किया है, यानी कि लिस्टिंग डे पर 15% का लॉस दे चुका है। जितने लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही 10% निगेटिव लिस्टिंग के साथ निगेटिव लिस्टिंग हुई इस आईपीओ की, वैसे ही लोगों ने यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो लोग संतुष्ट थे 10% लॉस लेकर के, वो तो यहाँ पर आउट हो चुके हैं। लेकिन जो अभी होल्ड कर रहे हैं, जिनकी अभी कैपेसिटी है, कहाँ तक ये आईपीओ गिर सकता है और कहाँ पे अगर बड़ी गिरावट होती है तो फिर कहाँ से आउट होना चाहिए इस आईपीओ में लोगों ने अच्छा रिस्पांस भी नहीं दिया था, कुछ खास सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था। टोटल सब्सक्रिप्शन 16.96 गुना हुआ था। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 21.70 गुना, अदर्स में 11.53 गुना ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था इस आईपीओ में। इसका वजह इसकी डेप्ट बनी, क्योंकि इस आईपीओ में डेप्ट थोड़ा सा ज्यादा था, जिसकी वजह से आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ। इसकी बिजनेस मॉडल अच्छी थी। जितने भी ट्रांसफर मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं, उनके लिए कॉपर केबल एंड वायर का मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इसका बिजनेस कहीं ना कहीं अच्छा था। 2017 में इस कंपनी की स्थापना हुई है। बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन डेप्थ की वजह से लोगों ने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, और अपने फील्ड में नया है, इसके पास कुछ अनुभव नहीं है विशेष, जिसकी वजह से लोगों ने इस आईपीओ में अच्छा रिस्पांस नहीं दिया और इन निवेशकों को भी झटका दे दिया। यहाँ पर 15% का लॉस लिस्टिंग डे पर ही दे चुका है। तो अभी जो लोग होल्ड कर रहे हैं, वहां पे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 100 रुपए कट ऑफ प्राइस है, 15 रुपए का यहाँ पर लॉस दे चुका है। मेरा पर्सनली अनुभव है कि किसी भी आईपीओ में या फिर अगर हम लोग कहीं पे भी निवेश करते हैं, तो जितना अमाउंट हम निवेश कर रहे हैं, उससे 20 या 25% से ज्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए। फिर बेहतर है कि हम 25-20% का लॉस लेकर के आउट हो जाएं, फिर हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहां पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ को भी मान लें तो एक अच्छा बेहतर आईपीओ निकल के मेरे सामने आएगा, हमारे सामने आएगा, जो शानदार रिटर्न्स देने की ताकत रखते हैं, शानदार रिटर्न्स देते भी हैं, 2 गुना 3 गुना। तो इस तरीके का रिटर्न वाला आईपीओ मिलेगा, तो 25-30%, 20% एनफ लॉस है। तो जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट ए आईपीओ 15% की लॉस दे चुका है। कल भी 80% चांस है, सॉरी कल तो मार्केट में हॉलीडे है रामनवमी के उपलक्ष्य में। 18 अप्रैल को जब मार्केट ओपन होगा तो चांसेस हाई है, 80% चांस है कि ये 18 अप्रैल को भी लोअर सर्किट लगाने वाला है। तो 18 अप्रैल को भी ये लोअर सर्किट लगाता है, तो यहाँ पे लगभग 20% का लॉस मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर 18 अप्रैल को लोअर सर्किट ना लगाती है और हमारे फेवर में निकल जाती है, तो फिर एक हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, 100 रुपए का कट ऑफ प्राइस है, हम लोग 20% के यहाँ पर स्टॉप लॉस लेंगे, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है 80 रुपए। अगर 80 के आसपास में यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, 80 के नीचे निकलना स्टार्ट करती है, कोशिश करें यहाँ से आउट होने का। 20% 25% इनफ लॉस है। 80 हो गया, 78 हो गया, 77 हो गया, ये सारे जोन में ट्रेड करती है। और अगर आपको निकलने का मौका मिल रही है, तो आप निकलने का ही कोशिश करें, क्योंकि जब लोअर सर्किट में आईपीओ निकलने लगते हैं, स्टॉक निकलने लगते हैं, तो फिर निकलने का ही मौका नहीं देता है, लगातार लोअर सर्किट निकलते लगाते जाता है, फिर वहां पर हम आउट नहीं हो पाते हैं। तो अगर बेहतर है कि 80, 72, 78, 75 ये सारे लेवल पर अगर आपको बायर्स मिल जाते हैं, कोशिश करें बेच करके निकलने का, हमें बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऐसे हो सकता है शायद यहाँ पर हम ये आईपीओ हमारे फेवर में आ जाए। मे बी यहाँ पर 18 अप्रैल को अपर सर्किट में क्लोज करे, बेहतर प्रॉफिट मिले, या फिर हमारे फेवर में आ जाए तो हमें कुछ पॉइंट्स मिल पाए। लेकिन 80% चांस है फिर से ये नेक्स्ट डे लोअर सर्किट ही लगाने वाला है, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा ना ले।
यहाँ पर 20%, 25% का लॉस होती है। कोशिश करें पोजीशन कट ऑफ करने की। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।